तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निवेदितवादी तथा योग जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकान जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदा भय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकल्पों को समझने के मात्र से भक्त इसी शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। मिदन रूपम यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप में हैं किंतु फिर भी वे अध्यय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारिक विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों में पुरुषों बोधनीय उपनिषदों में कहा गया है, एको देवा नियत निराकात भक्ति हरदनातम। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकान दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन में समय नहीं गंवाता। वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है और इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने को से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग से में वैदिक वाक्यों तो महर्षि लागू होता है, जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहलाता है कि आप वही परम ब्रह्मा भगवान श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचनों से होती है। तमयो विधि तेता मृत्यु में मेति नायाना प्रथना विधानयाना। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। शास्त्र उपनिषद में इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो भक्त श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवशेष ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर श्री या भागवत गीता के विदित पूर्ण सांसारिक विवेचनाओं करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दर्शनीय भौतिक जगत
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत की अतुलनीय कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। वित्रगर्भ भय क्रोधा मनमय मामुषिता भवे ज्ञान तपस्या पूता मदमागत। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्तियों के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवादी में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव है तथा कि परमात्मा बहुत व्यक्ति हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नियत तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादियों की धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अंत में जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय बताए जाते हैं कि तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परमत तत्व में है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकारी मानते हैं और भौतिकता के में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तित्व तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। समानताओं में वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। उनके अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधि विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष कहलाते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अंत में प्रत्येक
वस्तु अंतोगत शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तुओं पर विश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लिए किसी मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है कि आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार स्वरूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति से श्रीमती सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। अधोसिता तत्व साधु नयगत भजन क्रिया तथो नियतता सत निष्ठा रुचित अर्थ कृत भावस प्रेमा सदा नामय प्रेम प्रादुर्भाव भक्त परम में आत्म साक्षात्कार के ही समान इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिर आती है और वह श्री भगवान के कृष्ण के विषयों में स्मरण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिविक्त होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अंत में भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सुरक्षा अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद को से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये था तस्मै भजाम्य मम वर्तमनुत मनुष्य पार्थ सर्वस्य। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को असंत
उनके निवेश ब्रह्मा ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तुओं में कण कण में रहने वाले स्वयापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलत कृष्ण प्रत्येक व्यक्तियों की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में और तीसरा अपने पुत्र के रूप में अथवा और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप में से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमयों की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्वेशवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निवेशवादियों से चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलत वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निवेशता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोकों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञ के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियों एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अंत में जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की स्वेच्छा सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है, अकाम स्वकर्म का मोक्ष काम उदारते तीव्र भक्ति योगन यजन पुरुष परमा। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे समर्थ से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका प्रयासन कृष्ण भावनामृत में होता है।
कडानयतः कर्मण्य सिद्धिने यजन्ते इन सृप ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दर्भ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्यों इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नियतो नियतमय ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण है। कृष्ण एक ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियों का प्राप्त है। यह देवता जीवात्मा है। नियत राम जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को के एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या सांदिक कहलाता है। पाखंडी कहलाता है कि यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव समन्तुमा तो भी आश्चर्य की बात है कि अनेकान मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निवेशवादियों के अग्रणी श्री पाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, और फिर भी मूर्ख लोग